नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन आखिरी सबसे महत्वपूर्ण 42 सालों की। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि कैसे विरोध के छोटे छोटे बीजों से आज़ादी का एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां इस लंबे संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। यहीं से आने वाले कल की राजनीति का खाका तैयार होना शुरू हुआ। और देखिए ये कितना दिलचस्प है कि एक तरफ तो बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर स्वदेशी आंदोलन कर रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त मुस्लिम लीग जैसी नई राजनीतिक पार्टियां भी बन रही थीं। यहीं से एकता और बंटवारे की दो धाराएं एक साथ बहने लगी। ये वो दौर था जब होम रूल यानी स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी, और इसका सबसे बड़ा पड़ाव था लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे अलग अलग विचार रखने वाले दल भी एक कॉमन मकसद के लिए कुछ समय के लिए ही सही पर एक मंच पर आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये संघर्ष कुछ पढ़े लिखे लोगों की बैठकों से निकलकर पूरे देश का आंदोलन बन गया। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई एक सच्चा जन आंदोलन बनी। देखिए, इस दौर की शुरुआत होती तो है सुधार के वादों के साथ, लेकिन बहुत जल्द ये दमन और हिंसा के एक ऐसे भयानक चक्र में फंस जाता है जो पूरे देश को अंदर तक हिला के रख देता है। यहां पर विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ मॉन्टेग्यू घोषणा के वादे थे और दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की क्रूर सच्चाई। इस घटना ने ब्रिटिश न्याय से भारतीयों का भरोसा लगभग खत्म कर दिया। ये वो मोड़ था जहां से लौटना नामुमकिन था। और ठीक इसी समय एक और बड़ी लहर उतर रही थी, खिलाफत आंदोलन की। इस आंदोलन ने भी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और मजबूत किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक नया पहलू जोड़ दिया। यहाँ हम असहयोग आंदोलन की आनुशासिक शुरुआत देखते हैं, एक ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। लेकिन फिर चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी को इसे वापस लेना पड़ा, जो आंदोलन की रणनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ब्रिटिश सरकार एक कमीशन भारत भेजती है, साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता। और बस इसी बात पर पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइमलाइन को जरा देखिए। एक तरफ स्वराज पार्टी जैसी नई राजनीतिक रणनीतियां बन रही थीं, और ठीक इसी माहौल में साइमन कमीशन का आना, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। इसने पूरे आंदोलन को एक नई और ज्यादा आक्रामक दिशा दे दी। साइमन कमीशन की इस चुनौती के जवाब में भारतीय नेताओं ने ये साबित